तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी शुरू होती है इस ऑफिस से, इस ऑर्गेनाइजेशन से। और मान लीजिए ये आपका भी ऑफिस हो सकता है जहां पे आप कभी काम करते थे या करना चाहते हैं। सो आइए इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और हम आ गए हैं विलियम के कैबिन में। विलियम यहाँ पे सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ 10 साल से तकरीबन यहाँ विलियम की सेवाएं ली जा रही हैं। विलियम इज अ वेरी गुड लीडर। विलियम एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। एक पीपल ओरिएंटेड लीडर है विलियम, जो लोगों से सामंजस्य बनाने में यकीन करते हैं। ग्रुपिज्म को विलियम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये है विलियम की टीम। एक आम दिन नजर आ रहा है, लोग ऑफिस में आए हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और विलियम की मौजूदगी होती है प्रोडक्शन फ्लोर पे। विलियम आते हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे लोगों से मिलने। पर ये क्या, विलियम कुछ दिनों से परेशान है और विलियम ये देख रहे हैं कि जब भी वो आसपास होते हैं लोगों के बिहेवियर में एक चेंज आता है। विलियम को ये शंका है, ये चिंता सताई जा रही है कि क्या उनकी टीम के अंदर भी ग्रुप बन रहे हैं, सब ग्रुप्स तो नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों को साइडलाइन तो नहीं करा जा रहा है। विलियम चिंतित है क्योंकि विलियम इस तरह के लीडर नहीं है। कुछ लोगों ने विलियम को आके, अपनी टीम मेंबर्स ने ही ये बताया भी है कि हमारी टीम में थोड़े बहुत लोग ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुपिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। विलियम खुश नहीं है, विलियम चिंतित है, बिकॉज विलियम को पता है अगर टीम में ग्रुप्स बनाए गए तो प्रोडक्टिविटी जरूर इंपैक्ट होगी। विलियम याद करके सोचते हैं कि उन्होंने भी अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग एक ग्रुप में ही काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग वही ग्रुप बना के जनरली ब्रेक में भी बाहर जाते हैं, आमतौर पे आसपास नजर एक ग्रुप में ही आते हैं। यही वो लोग हैं जो जनरली पानी के ब्रेकआउट एरिया में या फिर पैंट्री में, कैफेटेरिया में भी दिखते हैं। विलियम को डर है कि हमारी कंपनी में टॉक्सिक कल्चर ना बने, और अगर ऐसा कल्चर बनता है तो कुछ ए रेटेड परफॉर्मर्स टीम छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे परेशानी ये है कि जब विलियम फीडबैक मांगते हैं, किसी से कोई स्पष्ट रूप से फीडबैक नहीं देता है, तो विलियम को एक क्लियर पिक्चर नहीं पता चल पा रही है। विलियम को पता है अगर ए रेटेड परफॉर्मर्स छोड़ के जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू इंपैक्ट होगा, जिससे बर्नआउट, स्ट्रेस की नौबत आ सकती है। विलियम परेशान है। विलियम इसका समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और आज विलियम ने अपने एक फ्रेंड, एक कंसल्टेंट, एक मेंटर से बात करी है। तो विलियम थोड़े से प्रसन्न नजर आ रहे हैं क्योंकि इन कंसल्टेंट ने विक्रम को ये दिलासा दिया है, ये भरोसा दिया है कि ये समस्या बहुत कॉमन है, ये आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है और इसका सोशियोमेट्री और सोशियो डायग्राम के रूप में एक बहुत ही अच्छा हल उपलब्ध है। विलियम थोड़े से आशावादी हुए हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं। विलियम को पूरी आशा है कि ये समस्या जल्द ही खत्म होगी। सो देखते हैं। अच्छा ये लीजिए, ये जनाब भी आ गए हैं विलियम की मदद करने के लिए, तो चलिए देखते हैं इनका क्या कहना है। तो आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग सेशन में। यह सोशियोमेट्री एंड सोशियो डायग्राम। इसमें हम समझेंगे कि आप अपनी टीम के अंदर, अपने फ्रेंड नेटवर्क में, अपने फैमिली नेटवर्क में एक सोशल नेटवर्क एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि आपस में हर टीम मेंबर का सामंजस्य कैसा है, और उस तरह से आप एनालिसिस करके अपने आपके के एक्शन प्लान्स बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको विलियम की टीम से मिलवाता हूं। मान लीजिए ये आपकी भी टीम हो सकती है जहां पे आप काम करते हैं, जिस टीम के आप हिस्से हैं, ये वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे सामने है विलियम के 6 टीम मेंबर्स जो विलियम के साथ पिछले कुछ समय से हैं। रॉबिन, स्टीवन, समांथा, शर्ली, जॉन और बोरिस। अब ये लोग विलियम के साथ काम कर रहे हैं, पर जब विलियम इनसे फीडबैक मांगते हैं सबके बारे में तो कोई खुल के कुछ नहीं बताता, जिससे विलियम को एक पोटेंशियल लीडर को ढूंढने में क्लैरिटी नहीं मिल पाती। परफॉर्मेंस बेस पे तो उनको पता है कि कौन परफॉर्मेंस में अच्छा है, पर क्या उसका आपस में सबसे रिलेशन अच्छा है, उसके लीडर बनने में क्या बाकी लोग उसका साथ देंगे। विलियम को ये सारी जानकारी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मान लीजिए इस टीम में अगर आपको ढूंढना, या फिर आप अपनी टीम ले लीजिए, अगर आपकी टीम में आपको देखने की कौन एक पोटेंशियल लीडर हो सकता है, तो क्या वो रॉबिन होगा या वो शर्ली हो सकती है एक पोटेंशियल लीडर। क्या टीम में ग्रुप्स बन रहे हैं, और अगर हाँ ग्रुप्स बन रहे हैं तो क्या वो ग्रुप बोरिस, समांथा और स्टीवन के हैं, क्योंकि अगर टीम में ग्रुप बन रहा है तो वो ग्रुप टीम की परफॉर्मेंस को यकीन मानिए हाईजैक कर सकता है। क्या टीम में क्लिक्स हैं, क्लिक्स होते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स जो दो लोगों में होती है कि यहाँ पे वो जॉन और शर्ली में है। सो अगर हमको ये सब जानकारी देखनी है तो वो हमको सोशियो डायग्राम से मिल सकती है। सो किस तरह बनता है सोशियो डायग्राम, आइए ये समझते हैं। चलिए अब समझते हैं सोशियो डायग्राम बनाने के लिए हम किस तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियो डायग्राम का फायदा क्या है कि आपको अपनी टीम के अंदर, टीम के लोगों की टीम पे क्या इन्फ्लुएंस है वो पता चल सकता है। टीम में अगर कोई आइसोलेटेड है
तो उस पर आपको क्या एक्शन लेना है वो आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि टीम में कौन आइसोलेटेड है, जो आपको फीडबैक लेने पे क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोशियोमेट्री से। सोशियोमेट्री है ये फॉर्म जो आप सामने देख रहे हैं। सो इस केस में अगर आप देखें तो इस फॉर्म में सबसे ऊपर है नाम, तो यहाँ पे आप कैप्चर करेंगे जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम, और उसके बाद आप 4 5 6 डिपेंडिंग आप क्या एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं टीम में, उस तरह से आप अपने क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखा है कि ट्रस्ट बेसिस पे, रिस्पेक्ट बेसिस पे, टॉक पे, कि कौन किससे सबसे ज्यादा बात करना पसंद करता है, कौन किसके साथ सबसे ज्यादा काम करना पसंद करता है, इसे कहते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। मैं सबसे ज्यादा पे मांग रहा हूं, मैं इसमें आप एक ही टीम मेंबर का नाम चुन सकते हैं, एक से ज्यादा के नहीं। तो विच मीन्स हर क्वेश्चन पे आपको एक ही नाम चुनना है। तो ये फॉर्म अगर आपके टीम में 10 लोग हैं, आइडली इस टेक्निक को हम मैक्सिमम 12 की टीम में हम यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी यूज करने में इसके जो रीजनिंग है, जो एनालिसिस, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है और थोड़ा आपको एनालिसिस करने में मुश्किल आ सकती है। So, जब आप ये फॉर्म को रोल आउट करेंगे अपनी टीम में, तो आपके पास कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सेज आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबिन ने ये फॉर्म भरा है। पहले क्वेश्चन पे हुम डू यू ट्रस्ट, ट्रस्ट बेसिस पे समांथा का नाम है। रिस्पेक्ट बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टीवन का नाम है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे इसको अंकित कर रहा हूँ, किस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए, हुम डू यू ट्रस्ट समांथा, रिस्पेक्ट पे मैंने स्टीवन का नाम लिखा है। बोरिस, रॉबिन बोरिस को मानते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम द मोस्ट। प्रेफर टू वर्क, रॉबिन ने लिखा है स्टीवन का नाम। तो जब आपके पास ये रिस्पॉन्सेज आएंगे ना, तो आप एक सोशियो डायग्राम बना सकते हैं जो कुछ इस तरह का दिखता है। अब अगर आप इस केस में देखें तो मैंने रॉबिन के रिस्पॉन्सेज भरे हैं सिर्फ। यहाँ पे ये एरोज है जो सिग्निफाई कर रहे हैं ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, टॉक एंड वर्क। सो मेरा रेड एरो है टॉक, सो रॉबिन लव्स टू टॉक विद बोरिस। और अगर मैं ब्लू देखूं तो रॉबिन स्टीवन की रिस्पेक्ट करते हैं, रॉबिन समांथा पे ट्रस्ट करते हैं, और रॉबिन स्टीवन के साथ काम भी करना चाहते हैं। उसी तरह जब आपके सारे टीम मेंबर्स इस सोशियोमेट्री को भर लेंगे, आप इसको अपने साथ लेके आए। ये काम आपको खुद करना है, अगर आपको एनालिसिस करना है, आपने टीम से बस फॉर्म भरवाना है, वापस आना है अपने वर्क डेस्क पे, और उसके बाद आपने सोशियो डायग्राम बनाना है जो कुछ इस तरह का फाइनली बनेगा। तो अब यहाँ से क्या एनालिसिस मैं निकाल सकता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या कुछ ग्रुपिज्म बन रहा है टीम के अंदर डिपेंडिंग ऑन द एरोज। सो आइए देखते हैं कि इस सोशियो डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से ट्रस्ट की। सो इस टीम में कौन सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है वो पता चलेगा हमें इस कलर के एरो से। सो अगर हम देखें तो एक एरो आ रहा है शर्ली में ट्रस्ट का, जो जॉन के एंड से आ रहा है, और एक एरो आ रहा है समांथा से शर्ली में। तो 2 एरोज हमारे पास ट्रस्ट के आ रहे हैं शर्ली में, और हमारे पास बाकी सारे एरोज ट्रस्ट के जा रहे हैं। अगर देखें 1 2 3 एरोज आए हैं समांथा के पास। सो समांथा के पास 3 एरोज आए हैं, जिसका मतलब समांथा पे टीम को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। अगर मैं देख रहा हूँ क्लिक्स, जो मैंने बताया था इनफॉर्मल रिलेशनशिप, तो वो होता है जब आपके सेम एरोज आपस में 2 लोगों में ही शेयर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जॉन शर्ली के साथ, जॉन शर्ली को ट्रस्ट करता है, शर्ली जॉन को ट्रस्ट करती है। वाओ, शर्ली जॉन के साथ काम भी करना चाहती है। टॉक, रेड मीन्स टॉक, ओके। सो शर्ली जॉन के साथ बातचीत करना पसंद करती है, जॉन। तो ये एक क्लिक बनता हुआ दिख रहा है हमें एज अ मैनेजर, एज अ लीडर। अब मुझे पता है क्लिक बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा, क्योंकि ये क्लिक अगर मेरे को पता है तो मैं अपनी एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकता हूँ, और मैं थोड़ा सा केयरफुल होके इसको टाइमली मैनेज भी कर सकता हूँ। अब देखते हैं, अगर मैं कोई चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं चेंज मैनेजमेंट प्लान कर रहा हूँ और मुझे कोई लीडर चाहिए जो मेरे चेंज को टीम में ले जा सके, उसको प्रमोट कर सके, जो मेरा फेस बन सके उस चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम का, वो होगा मेरा स्टार, जहाँ पे सबसे ज्यादा एरोज आ रहे हैं। इस केस में विदाउट अ डाउट अगर आप देखें तो स्टीवन मुझे एक स्टार बनता हुआ दिख रहा है, और ज्यादातर जो स्टीवन में एरोज आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एरोज स्टीवन में आ रहे हैं। सो स्टीवन में तो ज्यादातर एरोज आए वो हैं ब्लू और पर्पल। अगर आप देखें सो ब्लू और पर्पल इज रिस्पेक्ट एंड वर्क, which means that people respect Steven and people want to work with Steven. So he can be my potential leader as well. If tomorrow I am out of office for a few days, I can delegate. मैं कुछ काम स्टीवन को दे सकता हूँ। ये मुझे सोशियो डायग्राम से पता चलता है क्लियरली। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से पता चल रही है आपको, वो है बोरिस का
आइसोलेशन, यस। सो ये देखिए बोरिस के पास एक ही एरो आ रहा है, दैट टू ब्लू एरो विच इज रिस्पेक्ट, और वो आ रहा है स्टीवन से जो टीम का स्टार परफॉर्मर है। बोरिस को और कोई भी ना तो ट्रस्ट कर रहा है, ना रिस्पेक्ट, ना टॉक, ना वर्क, एक्सेप्ट फॉर स्टीवन जो बोरिस को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स बोरिस के अंदर कुछ तो कैपेबिलिटीज हैं जो एज अ लीडर मेरे को देखनी चाहिए, जो अभी तक मुझे कोई नहीं बताता खुल के, पर मुझे सोशियो डायग्राम से ये चीज पता चल रही है। सो आप इससे बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस इस तरह की कर सकते हैं और अपना एक्शन गोइंग फॉरवर्ड प्लान कर सकते हैं। सो अब अगर आप देखें तो मुझे ये क्लियर कट पता चला है सोशियो डायग्राम से कि अगर मुझे एक लीडर चुनना है चेंज मैनेजमेंट में तो स्टीवन मेरी सबसे सेफ बेट है। और अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं देखूं कहाँ इनफॉर्मल रिलेशन है, तो आपको पता है जॉन और शर्ली में इनफॉर्मल रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। अगर मेरे को प्रोसेस चेंज करना है तो समांथा इज अ ट्रस्टेड रिसोर्स, लोग समांथा को ट्रस्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस का बाइन लेने में आई कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम समांथा इन द टीम। आइसोलेशन, आपने देखा बोरिस टीम से आइसोलेटेड है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उससे बात करूं और उसको टीम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करूं, तो अगर मेरा ए रेटेड परफॉर्मर है बोरिस, आई वुड नॉट वांट टू लीव हिम। सो अगर आप देखें तो मुझे अब काफ़ी हिंट्स मिली हैं सोशियो डायग्राम से कि कौन मेरा लीडर हो सकता है, कौन मेरा ट्रस्टेड रिसोर्स है टीम में, और कौन मेरा आइसोलेटेड रिसोर्स है टीम में। सो दैट इज वेयर सोशियोमेट्री एंड सोशियो डायग्राम हेल्प्स यू। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप अपनी टीम में सोशल नेटवर्क मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रेनिंग वीडियो में कुछ चीज़ें काम की पता चली तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।